ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को इस समय हमें बाप कौन सी अक्कल देते हैं अथवा क्या हम बाप से सीखते हैं, किस बात की समझ मिलती है। तो प्यारे बाबा ने कहा है, क्योंकि वो अक्कल मैं ही आकर देता हूँ, मैं ही आकर उसकी शिक्षा भी देता हूँ। और वो समझ है कि अपनी आत्मा उन्नति कैसे करे। ऐसे भी आज का ज़माना प्रोग्रेस का ज़माना है, और जब प्रोग्रेस अच्छी होती है तो कहते हैं तकदीरवान है। प्रोग्रेस नहीं होती है तो अंडरस्टूड है क्या है। तो आज बाबा ने कहा है, क्योंकि मैं आया ही हूँ तुम बच्चों की तकदीर बनाने, कि कैसे ये तकदीर साधारण न रहे, ऊंची बन जाए। और कोई भी हमारी इतनी ऊंची तकदीर नहीं बना सकता, क्योंकि किसी की है ही नहीं। जब किसी की भी नहीं तो वो दूसरों की कैसे बनाएगा। आज कोई डिग्री किसी ने पढ़कर ली होती है तब तो वो दूसरे को भी दिला सकता है, पढ़ा सकता है। तो तकदीर बनाने का जो खेल है, हाँ, या जिसकी बाबा कहते हैं समझ है, वो मैं आकर देता हूँ। और उसके लिए बाबा ने कहा है कि तुम क्या सीखते हो, योग युक्त कैसे रहना है, और युक्ति युक्त ज्ञान युक्त कैसे रहना है। हमारी और कोई बातें तकदीर बनाने में नहीं है, कोई दुनियावी होशियारी चालाकी ये नहीं है, कोई अन्य दावपेच नहीं है। और वो पुरुषार्थ है ज्ञान का और योग का, वो भी ज्ञान युक्त रहने का, सिर्फ बोलने का नहीं, योग युक्त रहने का। तो बाबा कहते हैं इस समझ से तुम बच्चों की उन्नति होती है। और उसकी निशानी सुनाई है बाबा ने कि जो ऐसी आत्मा होगी, ऐसा पुरुषार्थ करने वाली, उसकी उन्नति अंडरस्टूड होगी और वो कभी छिप नहीं सकती। कोई कोई समझते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती हूँ, लेकिन वो प्रत्यक्ष दिखना चाहिए ना। बाबा कहते वो छिपेगा नहीं। कई फिर समझ नहीं पाते इस बात को और सोचते हैं कि मेरे को समझते ही नहीं, मुझे जानते ही नहीं है, मुझे पूछते ही नहीं। ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ है तो वो दिखाई देगा, वो उन्नति भी होगी और उसका भाग्य भी बनेगा। फिर बाबा ने आज कहा है कि अब तुम बच्चों को कौन सी तैयारी करनी है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो सब। हाँ, घर चलने की अब वो तैयारी कौन सी है। कई फिर कहते हैं हम तो तैयार बैठे हैं, मोह में फंसे पड़े हैं और हम तो तैयार बैठे हैं। उसको तैयारी कहेंगे? हाँ, लोभ में फंसे पड़े हैं और कहेंगे हम तो तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे हैं लेकिन तैयारी से नहीं। तो बाबा ने उसके लिए कहा है, उसका पुरुषार्थ है ममत्व मिटाओ। लोभ भी ममत्व के कारण आता है, अहंकार भी ममत्व के कारण आता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसीलिए सारी गीता का सार ये, हाँ, ममत्व मिटाना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनना। बाबा ने शिक्षा दी आज कि ऐसा कोई कर्म हमारे द्वारा ना हो
जो बाप का नाम बदनाम हो। कईयों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि ये जो कर्म मैं कर रही हूँ इससे नाम बदनाम होगा। कोई कहने थोड़ा जाएगा कि ये कर्म तुम्हारा ऐसा है, वो तो दिखाई दे जाएगा और डिससर्विस हो जाएगी। स्वतः ही उसी समय ही उसका प्रभाव अन्यों पर उल्टा पड़ जाता है। तो बाबा इसलिए अलर्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 जाने का पुरुषार्थ करो, और वो आशीर्वाद मैं तुम बच्चों को देता रहता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा बाबा का यज्ञ का नाम वाला करो। ऐसा कोई कर्म नहीं हो जो यज्ञ का नाम खराब हो। वो ये सोचे कि ये ब्रह्मा कुमारी ऐसा करता है, ऐसा बोलता है, ऐसा सोचता है, तो ऐसा सोचना, कहना माना तो नाम खराब हो रहा है ना। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है, इसे हल्का नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये स्वयं पर ध्यान रखना कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं हो। साथ ही बाबा ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को याद करते हैं और कहते हैं कि देखो यही सबसे बड़ी बहादुरी है कि आप ग्रस्त में भी हो और बाबा की श्रीमत पर भी चलते हो, मिसाल बनते हो, ग्रस्त में रहते पवित्र बनते हो। तो ये बहुत बड़ी बहादुरी है, हाँ, जिसको बाबा भी देखकर खुश होते हैं और दुनिया वालों के लिए भी मिसाल बन जाता है।